टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 37 ऑफ पार्ट 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। हमने कल जो क्वेश्चन किया था दैट वाज क्वाइट इजी, बट उसकी इंपॉर्टेंस काफी है, राइट। वो मैंने बताया था आपको, वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बेसिक मैथ वालों के लिए 3 मार्क भी बन सकता है, राइट। और पूछा गया है 25 के पेपर में उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट बेटा जी। तो अगर आप चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको सारी वीडियोस भी देखनी है जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है बेटा, राइट। और जो मैं होमवर्क क्वेश्चंस आपको देता हूं तो प्लीज आप उनको जरूर ट्राई किया कीजिए। और जो क्वेश्चन मैं कराता हूं वो भी, अगर आप एवरीडे 3 क्वेश्चंस करते हो और 3 प्रीवियस ईयर वीडियो वाले, हर रोज अगर आप 6 क्वेश्चंस भी करोगे, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नए पढ़ते चले जाओगे और रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला है, राइट। तो आप ऐसे क्या करो, 3 क्वेश्चंस जो हर रोज आप पढ़ते हो वो, और 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो से किसी भी वीडियो के उठा लिया करो ताकि आपका वो रिवीजन हो सके, ठीक है बेटा जी। सिर्फ आपको इतना करना है और आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। देखो ये मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, बट दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, राइट। और सिर्फ जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो ही जाने, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है और एग्जाम में आ सकता है, हाई चांसेस की आएगा, राइट। तो अभी आपको क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पी, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल, ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए क्योंकि उसी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बना लेते हैं, हमारा जो ट्राइंगल है वो ओपीक्यू बोला गया है और वो पी पर राइट एंगल्ड है, ठीक है बेटा जी। तो सपोज ये हमारा पी होगा, इसको हम ओ बोल देते हैं, इसको हम क्यू बोल देते हैं, ठीक है बेटा जी। ये ओ पी क्यू, ठीक है। नाउ आप देखो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है ओपी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओपी हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया, कहाँ है ओपी, दिस इज 7 सेंटीमीटर, हाँ जी। और बाकी दोनों जो डायमेंशन है उनका ना आपको डिफरेंस दिया गया है, यहाँ पर वो आपको डिफरेंस भी दे सकते हैं बाकी दोनों डायमेंशंस का, और आपको वो क्या दे सकते हैं, सम भी दे सकते हैं, ठीक है। और फिर वो पूछ रहे हैं साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू। अब आपको साइन क्यू बताना है अगर, तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास में, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है ना, राइट। ये हो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, हाँ जी बेटा। तो ये पी बाय एच क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, दैट इज हमारा कोस, और ये हमारा ये हो गया हमारा पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10, ठीक है बेटा। तो होप आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो अभी क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड साइन एंड कोस, आपको वो हाइपोटेनियस चाहिए होगा जो आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमें अवेलेबल क्या है, वी आर प्रोवाइडेड विद ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी 1 लिख लेते हैं, हाँ जी, सेंटीमीटर अवॉइड करते हैं, राइट। ये जो ओ क्यू माइनस पी क्यू है, इसका जो आपको वो दिया गया है, क्या कहते हैं, डिफरेंस, दैट इज व्हाट 1, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंस दिया जाए या आपको सम दिया जाए, आप किसी एक साइड को जो अननोन है उसको एक्स लेट कर लेना, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स। पी क्यू को मैंने क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है, ठीक है बेटा जी। तो ये मेरा यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो ओ क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है बेटा। अब आप एक्स को इधर शिफ्ट करोगे तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, दैट विल बी 1 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। समझ में आया। अगर आपको डिफरेंस दिया हो या सम दिया हो, आपको एक साइड को एक्स सेलेक्ट करना है। अगर आप इतना लेट कर लोगे, मतलब एक्स सेलेक्ट कर लोगे एक साइड को, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है इसके बाद में, नाउ यू नीड टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन द गिवन ट्रायंगल, ठीक है जी। तो अगर हम क्योंकि हमें वो वैल्यू चाहिए ना पहले, जब तक हमारे पास में हाइपोटेनियस नहीं होगा तब तक हम वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, राइट जी। चलो अब आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे इन ट्रायंगल ओपीक्यू, राइट। हम क्या करें, पाइथागोरस, तो उसके लिए जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्वल्स टू आप पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हो प्लस ओपी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है बेटा जी। दिस इज व्हाट बाय पाइथागोरस थ्योरम, और ये सब चीजें ना आपको स्पेसिफाई करनी होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। ये सब आपको स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। अब आप देखो ओ क्यू कितना है हमारा, ओ क्यू हमारा है 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। तो आप इसको लिख दोगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू को आपने क्या लेट किया था, दैट इज एक्स, राइट। तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया और ओपी हमें 7 दिया हुआ है, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी, राइट। अब इस एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको जब आप होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको ओपन करोगे तो यूजिंग आइडेंटिटी करना है। बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है, यू विल बी ओपनिंग दिस यूजिंग दी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स हो जाएगा,
ठीक है बेटा, इधर हमारे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, राइट बेटा। नाउ दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49, राइट बेटा जी। नाउ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड प्रेजेंट है इक्वालिटी के और विद सेम साइन, तो ऐसे वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो वहां से भी वो कैंसिल ही होना है, राइट। नाउ वी हैव 2x और 1 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 49 माइनस 1 आ जाएगा, राइट। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 24 हो गई, राइट। देखो ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा होगा बट ये है नहीं मुश्किल, राइट। सिर्फ आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अभी x मिल गया, तो x हमारा क्या था, PQ था, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 24 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है बेटा। दिस इज व्हाट 24 सेंटीमीटर, राइट। और जो OP है हमारा, OQ सॉरी, दैट इज 1 प्लस एक्स, तो 24 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। कहां से आ रहा है, यहाँ से, देखो ये हमारा x 24 आया, इसमें आप 1 प्लस 24 करोगे तो यू विल गेट 25। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आपको नीचे ही करना है इसको, या आप डायग्राम में भी शो कर सकते हो, ठीक है जी। अब आपसे जो पूछा है, हमसे पूछा कि साइन क्यू पूछा है, राइट बेटा। तो साइन क्यू वो क्या होगा हमारा, आई जस्ट टोल्ड यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, देखो जिस एंगल की बात होती है उसके अपोजिट जो साइड होती है दैट इज व्हाट हमारा परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल की बात होगी, अगर हम क्यू की बात कर रहे हैं, एंगल क्यू की बात हो रही है, तो ओपी विल बी दी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ओपी अपॉन ये ओ क्यू आ गया, तो ओपी की वैल्यू कितनी है हमारी 7 और हमारे ओपी कितना है 25। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, साइन क्यू इज 7/25, ठीक है बेटा जी, राइट। अब कोस क्या होगा, कोस के लिए हमारा बेस, अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो साइड रह गई वो बेस होगा, तीन ही तो साइड होती है राइट एंगल किसी भी ट्राइंगल में, तो ये पी क्यू अपॉन ओ क्यू आ जाएगा, तो दिस विल बी 24/25। ये आंसर हो जाएगा हमारा किसके लिए, कोस क्यू के लिए, ठीक है बेटा जी। तो इसको आप बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। तो ये आपके फाइनल आंसर्स है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चीज का ध्यान रखना, जिस भी एंगल की बात होगी उसके अपोजिट साइड वाली जो साइड होती है दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड, और फिर जो रह जाता है दैट इज बेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एंगल ओ की बात कर रहे होते तो ओ के अपोजिट साइड हमारी क्या है, PQ, तो वो एंगल ओ के लिए परपेंडिकुलर PQ होगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको चैनल पे ऑलरेडी अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आप बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे जाकर के चैनल पर तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये ऑलरेडी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में प्रेजेंट है, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे करना है, सिर्फ एक साइड को x ले लेना है और बाकी दूसरी इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, पाइथागोरस अप्लाई करनी है, दोनों साइड्स मिलेंगी और फिर जो भी पूछा हुआ है जिस भी एंगल के साथ में वो आप लिख दोगे, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस। देखो बेटा, ये जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, फर्स्ट वाला एक्जैक्टली सेम है, इसमें आपको एक साइड दी हुई है, सम ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है, राइट। जैसे मैंने बताया, आप एक को x ले लोगे तो दूसरी इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, दैट विल बी 25 माइनस x, तो आप वैल्यूज फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इस वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली आपको 10a की वैल्यू दी है विच इज 15/8, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो आप हाइपोटेनियस फाइंड करोगे, वहां से साइन और कोस की वैल्यूज मिल जाएंगी और उनका आप डिफरेंस ले लोगे, ठीक है बेटा जी। होप आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी और आपको वीडियो पसंद भी अगर आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, राइट। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको और क्या चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना, राइट। इन केस यू हैव एनी डाउट तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बेटा जी। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।